सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भाइयों, मित्रों, लाइव में जो मेरे सभी साथी भाई जुड़ रहे हैं, उम्र में जो मेरे से बड़े हैं, उन सभी बड़ों के चरणों में शीश नवा के मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन बंदन। बराबर वाले भाइयों को हाथ जोड़ के मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। भाइयों, कल 10 मार्च है और 10 मार्च को एक सामान्य किसान, एक छोटे से कार्यकर्ता का कल ऐतिहासिक गांव दादाजी महाराज ठाकुर चूड़ामन जी की वीर भूमि पर एक किसान सभा के रूप में नौजवान साथियों ने आयोजन करने का निर्णय लिया। मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। कल महाराजा सूरजमल क्रांतिकारी सेना छोकरवाड़ा के द्वारा रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। जाटौली और आसपास के युवाओं द्वारा नरदेव बेनीवाल एंड रागनी का कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के मेरे बहुत ही लाडले भतीजे जो देश के किसी भी कोने में जाके दीन दुखी और असहाय की मदद करने का काम करता है, लाडले बेटे हर्ष चिकारा द्वारा हरियाणा के जो फिल्म कलाकार हैं, बेटी मुस्कान यादव, पूजा, रेखा, एंडी जाट और भी हमारे बहुत से भाई हैं, भतीजे हैं, जिनको भरतपुर की भूमि पर कभी देखने का हमारे युवाओं को मौका नहीं मिला। मैं उन सभी भाइयों का, उन सभी कलाकार बंधुओं का लोहागढ़ की वीर भूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे जीवन के 51 साल, 50 पूरे हो गए, 51वां साल कल शुरू होगा। इनमें से 23 साल की आयु में छात्र जीवन से सेवा का जनून सर पर चढ़ा और वहां से छात्र जीवन से मैंने खुद ने रिक्शा चला के कॉलेज में, दीपावली के वो दिन मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने पर्चे लगाए थे। वहां से इस संघर्ष का सफर शुरू हुआ। आज आप लोगों के बीच में 27 साल सड़क पर जिस तरह 108 एम्बुलेंस फोन के साथ हाजिर होती है, ठीक उसी तरह आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। कल किसान सभा को संबोधित करने और मुझे आशीर्वाद देने के लिए परम सम्मानीय फतेहपुर सीकरी से सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी चाहर साहब, मार्च से विधायक आदरणीय सम्मानीय विधायक राजेश जी चौधरी साहब, राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश जी दादी साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय माधोराम जी भाई साहब, राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी गणवा भाई साहब, और भी हमारे तमाम छोटे बड़े नेतागण इस सभा में पधार रहे हैं। जब मैंने 27 साल आपकी सेवा में 108 एम्बुलेंस की तरह निकाल दिए, ना मैंने सर्दी देखी, ना कभी गर्मी देखी। जैसा मैं सूचना मिलती है, पैदल भी नंगे पैर आपकी सेवा में पहुंचा हूं। कल 10 मार्च है और फसल का समय है और बादल भी ऊपर से अपनी आंख दिखा रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में आपका कल का संख्या बल
जो सीजनेबल लोग हैं, जैसे बरसात के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी जीव जंतु निकलते हैं, इसी तरह अब चुनावी सीजन है। आपके इस छोटे से कार्यकर्ता को घेरने के लिए भारी भरकम षड्यंत्र और ताकत लोग लगा रहे हैं, लेकिन कल आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब मैं 27 साल आपके पास में 108 एम्बुलेंस की तरह आता हूं, तो मैं सभी भाइयों से जो मेरी लाइव पे सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। एक दिन का काम इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए प्यार और आशीर्वाद देने के लिए जरूर निकालें। कोई भी भाई बाहर है, दूर है, तो वो अपने परिवार के बंधुओं को भेजे। नगर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी भाइयों की रिश्तेदारी है, वो सारे रिश्तेदारों को भेजें। जो जहां शुभचिंतक मेरा भाई है, आज मैंने देखा 500-500 400 रुपये इकट्ठे करके लोगों ने मेरे पंपलेट और होल्डिंग लगाए हैं। मैं इनका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, इनका प्यार कैसे भुला पाऊंगा, जिन भाइयों ने खून पसीने की एक एक बूंद से एक छोटे से गरीब किसान बेटे को सींचकर यहां तक मुझे लेके आए हैं। मेरी एक एक सांस और एक एक बूंद गांव, गरीब और किसान की सेवा के लिए समर्पित है, गौ माता की सेवा के लिए समर्पित है। और मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार और आपका आशीर्वाद, गिरिराज महाराज की कृपा, गौ माता का आशीर्वाद और गरीब की दुआ ही मेरी ताकत है। जो राजनीति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की रास्ते लोग अपनाते हैं, पहले पढ़ते थे जब किताब पढ़ी जाती थी, उसके बाद न्यूटाई बाई नीलकमल, उसके बाद संजीव पासबुक आई, लेकिन अब वन वीक सीरीज का समय चल रहा है। लोग बाग वन वीक सीरीज पढ़कर परीक्षा पास करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। राजनीति में शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता से बड़ा तो वही जनार्दन है जिसने जनता को बनाया है। अगर मैंने सच्चे मन, भाव और दिल से इंसान की भगवान की तरह सेवा की है, तो निश्चित तौर पर कल आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर मुझे आशीर्वाद देंगे। और मेरे से जाने अनजाने में किसी भाई के साथ कोई भूल भी हुई हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। कल आपका स्नेह और प्यार मिलेगा। और एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई कल मेरे प्रेमी शुभचिंतक जो भी मेरे हैं, वो सुबह जगते ही गौ माता के लिए एक गुड़ की डरी जरूर खिलाएं। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 10 बजे ऐतिहासिक गांव जाटोली में आप जरूर पधारें। राम राम साहब।